कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। शारदा सिन्हा जी ने एक गीत गाया था, कौन सा? बहुत ही चला था, आज भी लोग सुनते हैं तो आनंद आता है। अरे पनिया के जहाज से पनिया के जहाज से पलटनिया ले ले हो बड़ भैया। हाँ, पनिया के जहाज से पलटनिया ले ले हो पिया ले ले हो पिया ले ले अइहा हो। अरे से पूरा बंगाल से पिया ले ले अइहा हो। से पूरा बंगाल पिया ले ले अइहा हो। से पूरा बंगाल से। ये कहा शारदा सिन्हा जी ने, लेकिन पंक्ति सुनिएगा। आज हम आप लोग इस सुमारी खुर्द में, बेटा खुर्द में अगर इत्मीनान से माताएं बहनें हम आप सब मिलके कीर्तन सुन रहे हैं आदरणीय बड़े भैया, तो इसका सबसे बड़ा श्रेय हमारे देश के सैनिकों को जाता है। क्या बात है? सबसे बड़ा श्रेय देश के सैनिकों को जाता है, क्योंकि वो सरहद पर हैं अपने घर परिवार से अलग होकर के हमारी आपकी रक्षा के लिए। एक पत्नी, सभी लोग जानते हैं, माताएं बहनें भी, उनका ये व्रत है, त्योहार है करवा चौथ का व्रत। एक दुल्हन ने करवा चौथ का व्रत रखा और उसका पति सैनिक था, बॉर्डर पर तैनात थे वो। उस दुल्हन ने फोन किया, कहा पिया इस बारी मैंने फिर करवा चौथ का व्रत रखा है, क्या आप आओगे या फिर नहीं? उस सैनिक ने कहा प्रिय मेरी मजबूरी है, क्योंकि मेरी ड्यूटी ऐसी है कि मैं नहीं आ सकता हूं। तो दुल्हन ने कहा मुझे आप पर गर्व है, हमारी भारत देश की नारी है। उस दुल्हन ने कहा मुझे आप पर गर्व है, मैं करवा चौथ का व्रत चंद्रमा को अर्घ देकर के तोड़ लूंगी, लेकिन पिया एक काम करना। क्या? कहा पिया एक काम करना। कहा क्या? क्या? सुनिएगा दादा, आनंद आएगा। अरे करवा चौथ पे स्वामी तुम हो, यहाँ कल्पना जी बिना मतलब की बात नहीं होती, और क्या काम होता है। रहीम चचा जी शहर को पूरा कर लीजिए कि हटो आंखों से आंसू पोंछ डालो, हटो आंखों से आंसू पोंछ डालो, वो देखो रेलगाड़ी आ रही है। एक परदेसी, उसकी पत्नी उसे स्टेशन तक छोड़ने गई, तो उस परदेसी ने कहा कि हटो, चूंकि कोरोना काल में एक बात सामने आई थी कि जो भी परदेश से वापस आ गए हैं किसी प्रकार बेचारे, वो जाएंगे नहीं कभी। लेकिन भाई साहब ये पेट है, कोरोना फिर से शांत नहीं हो पाया था, लेकिन परदेसी फिर से चले गए। तो
उस परदेसी ने अपने दुल्हन से कहा प्रिय हटो आंखों से आंसू पोंछ डालो, वो देखो रेलगाड़ी आ रही है। मैं तुम्हें छोड़कर हरगिज ना जाता, मैं तुम्हें छोड़कर हरगिज ना जाता, पर क्या करूं ये गरीबी मुझे साथ ले जा रही। पैदा जो हौसलों में हरारत ना कर सके, जुल्म के खिलाफ बगावत ना कर सके, महाराज घर की जरूरतों ने मुसाफिर बना दिया। पैदा जो घर की जरूरतों ने मुसाफिर बना दिया, क्या करूं बच्चों से एक लम्हा मोहब्बत ना कर सके। तो इसलिए कहना हुआ, उस पत्नी ने कहा पिया अरे करवा चौथ पे स्वामी चाहे अहा जानी अहा हो, काम मत आइएगा पिया, मैं चंद्रमा को अर्घ दे करके तोल लूंगी व्रत, लेकिन करवा चौथ को स्वामी तुम अरे अहा जानी अहा हो, पर उखाड़ के अहा हो, पर उखाड़ के अहा हो, झंडा पापी पाकिस्तान उखाड़ के अहा हो, झंडा पापी पाकिस्तान उखाड़ के अहा हो, झंडा पापी पाकिस्तान। कान में इतना नाबूद कर देना, उस पाकिस्तान का नक्शा बदल देना। अच्छा, हमारे से करुणा दादाजी अवस्थी हाथी वाले, आपकी तरफ से ये 101 पत्र मुद्राएं सादर प्रणाम है। साहु भैया थोड़ा सा वॉइस मैनेज कर दीजिए, बढ़ा दीजिए। क्या इस कट पीस पर, इस पंक्ति पर बहुत बहुत धन्यवाद। कहा पिया अरे करवा चौथ पे स्वामी तुम अहा जानी अहा हो, पर उखाड़ के अहा हो। चावल में थोड़ी सी चीनी क्या गिरी तुम उसको खीर समझ बैठे, चावल में थोड़ी सी चीनी क्या गिरी तुम उसको खीर समझ बैठे। चंद कुत्तों ने, अरे वाह कुत्ते, चंद कुत्तों ने कश्मीर में पाकिस्तान जिंदाबाद क्या बोल दिया, बेटा कश्मीर को अपने बाप की जागीर समझ बैठे। क्या बात, क्या कहा उखाड़ के अहा हो, झंडा पापी पाकिस्तान उखाड़ के अहा हो, झंडा पापी पाकिस्तान उखाड़ के अहा हो, झंडा पापी पाकिस्तान। बगल में माँ बैठी थी, माँ ने कहा बहू मुझे भी अपने बेटे से बात करनी है। जब कहा तो बहू ने माँ को फोन पकड़ा दिया। उस माँ ने कहा बेटा तुम ठीक हो? वो सैनिक रोने लगा, कहा माँ मैं आपकी सेवा नहीं करने का समय निकाल पाता। उस माँ ने कहा बेटा तुम जिस माँ की सेवा कर रहे हो पता नहीं कितने गुना अधिक सेवा कर रहे हो मेरी तुम। क्या बात है, इसलिए तुम कतई चिंता मत हो, तुम भारत माँ की सेवा कर रहे हो, पूरे देश की माँ की सेवा कर रहे हो तुम। इसलिए बेटा एक काम करना। क्या? सैनिक ने कहा माँ मैं आपके लिए समय नहीं निकाल पा रहा हूँ। तो माँ ने कहा अपने बेटे से, एक भारत की माँ ने कहा अरे दूध के कर्जा बेटा तू, अरे दूध के कर्जा बेटा तू उतरिहा चल उतरिहा हो, अरे दूध के कर्जा बेटा तू उतरिहा चल उतरिहा हो, पर गाड़ी के अहा हो, पर गाड़ी के अहा हो, अरे पर गाड़ी के अहा हो, झंडा अपने हिंदुस्तान गाड़ी के अहा हो, झंडा अपने हिंदुस्तान झंडा अपने हिंदुस्तान के
बिगाड़ के अइहा हो नक्शा पापी पाकिस्तान के, बिगाड़ के अइहा हो नक्शा पापी पाकिस्तान के। सभी से निवेदन है, प्रेम से बोले भारत माता की जय, भारत माता की जय, बालाजी सरकार की जय। धन्यवाद। जो कुछ समय अत्यधिक लगा मैं क्षमा प्रार्थी हूँ सभी से भाई साहब। गावल कुछ पंजोंगे मेरे तो इस धन तो घोड़ी है गावलो, मेरा इस बसंती से काटा भिड़ा गावलो, मगर ये बुढ़िया खुद से बीच में भाजी मार देती है गावलो। मगर इतना याद रखना, मेरे मरने के बाद पुलिस इज कमिंग एंड इन जेल बुढ़िया चक्की फिशिंग। और जब कोल्ड ड्रिंक कम मिलता था तो उनका एक डायलॉग सुनिएगा, वो ऐसे बोलते थे, कुत्तो मजे खून पिज़्ज़ा। ये धर्मेंद्र साहब जो आयरन मैन ऑफ बॉलीवुड कहलाए और एंग्री मैन ऑफ बॉलीवुड अमिताभ बच्चन, उनको गुस्सा बहुत, जंजीर पिक्चर में जब वो गुस्सा करते हैं वहीं से एंग्री मैन ऑफ बॉलीवुड कहा गया और अमिताभ बच्चन की फिल्में हिट होने लगी। उसके पहले तो कई फिल्में फ्लॉप हुई थी। अमरीश पुरी को भी लाएंगे, जैसे शाहरुख खान साहब बोलते हैं मेरा देखो भाग के शादी नहीं करना चाहिए, यदि भाग के शादी करना होता तो मैं तुम्हारे गांव में नहीं आता, पापा ठीक कहते है कि नहीं। ऐसा लगता है कि फ्रिज के सामने उनको कोई बांध दिया हो और फ्रीजर को ऑन कर दिया हो, लेकिन उनकी ये यादा है जिस पर सारी दुनिया फिदा है। अच्छा देखिए, मैं एक बात कहना चाहूंगा, बहुत ही अच्छा लाजवाब जवाबी कीर्तन, और कहीं से कोई ऐसा नहीं लग रहा कि सवाल मजबूत है कि जवाब मजबूत है। हरि अनंत हरि कथा अनंता, शेष गणेश महेश दिनेश जाके पार न पावे, ताही हरि की छो हरिया छछिया भरी छाछ पे नाच नचावे। ईश्वर अनंत है, दिगंत है, उनका ना आदि है ना अंत है, कहीं से भी आदि हो सकता है कहीं से भी अंत हो सकता है। कीर्तन का मतलब ही होता है ईश्वर के कीर्ति को गाना, और ईश्वर के कीर्ति को विभिन्न तरीकों से गाया जा सकता है। जिसमें समय की बात आई तो कहा भी गया है इंग्लिश में कि टाइम एंड टाइड्स वेट्स फॉर नन टू सी इफ वंस वर्क इज डन फास्टर देन विंड इट रन्स एंड कंपनी ऑफ ऑल इट्स सन्स। समय किसी को नहीं छोड़ता, ज्वार भाटा किसी को नहीं छोड़ता। अरे सूर्य को, जो ग्रहों के राजा है, उनको भी सूर्य ग्रहण होता है, चंद्र को चंद्र ग्रहण लगता है, समुद्र जो नदियों का राजा है उसमें भी ज्वार भाटा आता है। तो हमें भी ये जरूरी नहीं कि बेड ऑफ रोजेज मिलेंगे, लाइफ में आगे बढ़ते चले जाइए। यदि गड्ढा मिला तो इसका मतलब ये नहीं कि हम वहां रुक जाएंगे, हम रास्ता बदलेंगे और मंजिल तक पहुंचेंगे। बाद बाकी कहा जाता है कि यदि पार्वती जली तपी खंडित हुई 108 बार, यदि पार्वती जली तपी खंडित हुई 108 बार, तो शिव ने भी दर्द को सहा होगा, शिव ने भी दर्द को सहा होगा, तांडव करते करते अपने दर्द को कहा होगा। ये बात अलग है कि हमने नहीं सुना होगा। यदि सीता ने वनवास के दुख में आंसू बहाया होगा, यदि सीता ने वनवास के दुख में आंसू बहाया होगा, तो तड़प राम ने भी सहा होगा। ये बात अलग है कि किसी से उन्होंने कुछ नहीं कहा होगा। यदि विरह की आग में राधा जली थी, यदि विरह की आग में राधा जली थी, तो लपटों से कृष्ण को भी, लपटों में कृष्ण भी तो जला होगा। ये बात अलग है कि उन्होंने भी किसी को कुछ नहीं कहा होगा। तो समय किसी को नहीं छोड़ता, मानुष बलि न होत है समय हो तो बलवान, अभीलन लूटी गोपिका वही अर्जुन वही बाण। अभी बात आई थी, बहुत अच्छी बात है ना। और देखिए उसमें एक बेटी के बात में उठी थी कि भाई मैं तो कहता हूं कि हर भारतीय पति अपने पत्नी का आभारी है। पत्नी कितनी भी पतली है, पति पर भारी है, क्योंकि वो कई रूप है। अरे कहीं बहन, कहीं बेटी, तो कहीं महतारी है। औरत कितनी भी पतली हो, पति पर भारी है। दसों दिशा में जिसका रथ नहीं रुका, दशरथ का रथ रोक दिया कैकेयी ने घरवे में, है कि नहीं? बताइए तो ठोकिए न ताली, एक बार ठोको ताली। तो ये बात कहा जाता है कि पत्नी हर रूप में
पुरुष पर भारी है। कामयाबी शब्द ही स्त्रीलिंग है, इसलिए हर कामयाबी के पीछे स्त्री का हाथ है। और संसार में ये दिखाया भी गया कि रामायण हो या महाभारत हो या ये भारत हो, हर जगह औरत है, औरत तो है। तभी मैं कहता हूं कि मत पूछो कि बेटियां क्या होती है, ये बेटियां धरती और आसमां होती है, ये बेटियां ही आगे चलकर मां होती है, ये बेटियां ही आगे चलकर मां होती है। अरे विशाखा ललिता राधा न होती तो कृष्ण को छछिया भरी छाछ पे नचाता कौन? यदि सिया समनारी न होती, सिया समनारी न होती तो दशरथ के बेटे को मर्यादा पुरुषोत्तम बनाता कौन? क्योंकि मर्यादा में पीछे दौड़े थे ना। यदि सिया समनारी न होती तो दशरथ के बेटे को मर्यादा पुरुषोत्तम राम बनाता कौन? यदि कमेटी के सदस्य न होते तो ये शानदार जवाबी कीर्तन कराता कौन? लेकिन यहाँ की बेटियां यदि मां न होती तो कमेटी के सदस्यों को और हम सबको जन्माता कौन? इसलिए मां के लिए, बेटी के लिए, भारत की नारियों के लिए जोरदार ताली, जोरदार ताली होनी चाहिए। और एक आपको हंसाने के लिए, थोड़ा समय मैं भी ज्यादा ले रहा हूं। देखिए, मोहब्बत की बात आई है तो एक मैं बढ़िया सा 2 लाइन लिखा हूं अभी अभी ताजा ताजा, कि अब हो नहीं सकता है अपना मेल प्रिय। एक लड़का कहता है, अब हो नहीं सकता है अपना मेल प्रिय, आसान नहीं मोहब्बत का खेल प्रिय। और अगला लाइन अच्छा लगे तो ताली बजाइएगा इस छोटे से कवि के लिए। कई कवियों के मंचों पे मैं भी गया हूं और कविताएं लिखता हूं, गाने भी लिखता हूं, और मेरे गाने YouTube से आएंगे, बेस्ट बढ़िया स्टूडियो से भी आएंगे। कि हो नहीं सकता है अपना मेल प्रिय, आसान नहीं मोहब्बत का खेल प्रिय, तेरे बाप को ग्रेजुएट चाहिए और हम हैं 10वीं फेल प्रिय, आसान नहीं मोहब्बत का खेल प्रिय। अरे पहली बार था कुत्तों से वो कटवाया, पहली बार था कुत्तों से वो कटवाया, और दूसरी बार था गुंडों से वो पिटवाया, इस बार तो मुझको भेजेगा वो जेल प्रिय, और मंडे तक भी होगा नहीं बेल प्रिय, आसान नहीं मोहब्बत का खेल प्रिय, तेरे बाप को ग्रेजुएट चाहिए और हम हैं 10वीं फेल प्रिय। चलिए, बहुत सुंदर। और यहाँ के श्रोता मंच और पुरुष वर्ग ही नहीं, माँ बहन हमारी जो बैठ करके पूरी रात जगराता कर रही है और जवाबी कीर्तन का आनंद ले रही है, पावन धरती को नमस्कार करते हुए मैं कल्पना दुबे जी और उनके सक्षम साथियों को आमंत्रण देता हूँ कि वे आए और मन संभाले। जोरदार तालियों से इनका स्वागत हो। बढ़िया सवाल, बढ़िया जवाब। हम जवाब के लिए ना पहले कुछ कहे थे ना आप कुछ कह रहे हैं। रंजीत भाई खड़े हुए बोले आपको तो रात भर आप स्वीकार नहीं करेंगे जवाब, ऐसा कौन कह रहा था? इधर देखो, उधर कुछ नहीं है। किसने कहा ये बताओ जरा। देखो, पहले चक्र में हमने कहा था कि हमें जवाब स्वीकार नहीं है। ना बेटा ना, हमने कहा था जवाब बढ़िया है, बहुत अच्छा है। जवाब के लिए हम कुछ कहेंगे नहीं, जवाब आपने दिल से सुना, हमने ये भी कहा था। और क्या? लेकिन अपने आप काहे कह रहे हो कि हमने जवाब स्वीकार नहीं किया? ओफो, इसका मतलब दाल में कुछ काला है। ना बेटा ना, ना बेटा ना, पूरी दाल काली है। दे दे, फिर तमाम बातें की जाए। और क्या? अपनी तरफ से नहीं, जो आपकी बातें आपने कही है थोड़ा उनका इशारा दिया जाएगा। आपका कटपीस आया है। कौन सा बच्चे? आपका फिल्मी टुकड़ा कह रहा है। बिल्कुल मजा आ गया है। बहुत बढ़िया। क्योंकि बनिया के जहाज से बहुत अच्छे।
बढ़िया रखा है। ये बढ़िया, कोई सो के दिखाए। ये आपका फिल्मी टुकड़ा कह रहा है बनिया के जहाज से, बनिया के जहाज से, बनिया के जहाज से बनिया ले ले आई हो, पिया ले ले आइया हो, पिया ले ले आइया हो, सेंदूरा कटपीस बढ़िया आया है, बहुत सुंदर। आपका टुकड़ा कह रहा है क्या कर बचो तो पैसोनी, चाहे अइयो चाहे अइयो ना, वाह, पर उखाड़े का अइया हो झंडा पापी पाकिस्तान। अभी हमको सलाह दे रहे थे जब हमने अपना गीत गाया, बात इतनी काफी है आग लगाने को, फिर मैंने गाया बात काफी है इतनी आग बुझाने को, तो बोले बहन जी हमको एक कष्ट है। हमने कहा क्या कष्ट हो गया? इनको कह रहे हमें एक कष्ट है कि आपने जवाब भी काट दिया। अच्छा इसका जवाब यही था बस? हो, अगर यही जवाब था जो आपने दिया है फिर वो जवाब नहीं है इसका। ना बेटा ना, वो जवाब गलत है। फिर आपने कहा कि आपने क्यों गा दिया? भाई हमें आता है, हम गाएंगे क्यों नहीं? जैसे आपने गा दिया, पहले गा दिया कि गाड़े के अइया उखाड़े के अइया हो झंडा पापी पाकिस्तान का, हमने लिखा उखाड़े के अइया हो, तो वो भी आपने गा दिया। अब आप काहे कर रहे हो? हो शायद तुमको देख लिया, लिखते देख लिया। अरे जो बात बनती है कलाकार उतना लाने का प्रयास करता है, जितना उसकी जानकारी में उतना लाने का प्रयास करता है। हमने कहा बात इतनी काफी आग लगाने को, तो हमें पता नहीं है कि ये भी लिखना बात इतनी काफी आग बुझाने को। फिर बात इतनी जला के आग खुद ही आते हैं लोग बुझाने को, ये भी तो गाया था हमने। और क्या भाई जितनी जानकारी हमको उतनी हम गाएंगे। अब तुम्हें पेमेंट इसलिए दिया गया है कि अब उसके बाद भी निकाल के लाओ। ये और क्या, कमजोर काहे पड़ रहे हो? कमजोर काहे पड़ गए? फिर भाई जी जो आपने जवाब दिया है, बात आपकी कह रही है, आपने सुना है, बढ़िया लगा सुन करके। आपकी बात कह रही है तूने जो ठान लिया अपना ही घर जलाने को, तो मैं तैयार हूं उस आग को बुझाने को। क्या दशरथ जी ने उस आग को बुझा पाया? फोन करते रहे, फायर ब्रिगेड मशीन नहीं आई। क्या रावण उस आग को बुझा पाया? क्या धोबी क्या राम जी उस आग को बुझा पाए? ना, आप बात तक पहुंच पाए लेकिन वहीं रुक गए। बस बात वहां बुझाने की नहीं आनी थी, बात वहां आती कि मैं तैयार हूं उस आग में जल जाने को। समझो, उसमें राम भी जले सीता के विरह में, रावण का कुल जला, उसने अपने आप को जलवा लिया। इधर अयोध्या में आग लगी तो राजा दशरथ अपने आप को जला रहे हैं। क्या बात है? धन्यवाद है कि मैं आपसे कुछ कहूंगी नहीं ना, क्या बात है? ये है चतुराई, कह भी लिया और कह भी दिया कि हम कुछ नहीं कहेंगे। नहीं बस बता रहे हैं भाई है, इसलिए नहीं, कोई और होता मैं क्या लेने दे। और क्या? चलिए अब उखाड़ के आइया हो, गाड़ के आइया हो, अब जवाब सुनो भाई साहब। सुनिए। भैया शर्मा जी और हमारे उपस्थित श्रोता बंधु निवेदन है, जवाब सुनिएगा। अब जैसे ही आपने एक त्योहार लिया करवा चौथ, ये पत्नी ने कहा, माँ ने कहा, अब मेरी तरफ से कौन कह रहा हो? ये बहन कह रही, जरा सुनिए। भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, भैया मेरे। सुनिएगा, एक
सीमा पर जा रहा है। हाँ, और सीमा पर ही नहीं, जब सीमा पर तैनात ऐसे ऐसे भाई अभिनंदन सरी के जो पाकिस्तान में चले जाते हैं, तो उसकी बहन क्या कह रही है, सुनेगा। सुनिए कि सावन की राखी बात है बेटा मुकेश। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर बेटे। क्या बात है बेटा मुकेश, उधर खुजली वाला हाथ बज रहा था, ये तुमने रिंगार्ड वाला हाथ लगाया है। रिंगार्ड वाला हाथ लगाइए, खुजली से आराम पाइए। सुनिए एक बहन कह रही है, सावन की राखी सावन की राखी लइयो चाहे लइयो ना, पर बचा के लइयो। धन दौलत कुछ नहीं चाहिए ना, चाहिए क्या? बचा के लइयो स्वाभिमान हिंदुस्तान, बचा के लइयो स्वाभिमान हिंदुस्तान, बचा के लइयो स्वाभिमान। क्योंकि सीमा पर माँ की ममता शहीद नहीं होगी, सीमा पर माँ की ममता शहीद नहीं होगी। अगर होगी तो फिर पड़ोसी देश में ईद नहीं होगी। पाक जरा कान खोल के सुन ले, हम वहां घुस के मारेंगे जहां तुझे उम्मीद नहीं होगी। धन्यवाद है। अब देखिए, उधर माँ ने कहा तो इधर बाप क्या कह रहा है। और हम भी कह रहे थे, आए पाक तेरे मुझको नापाक इरादे लगते हैं, और अब तक जो किए तूने मुझसे वो झूठे वादे लगते हैं, और जिनका है नाम शरीफ तेरे यहाँ उनकी भी शराफत देख चुके, अब तेरे यहाँ के बच्चे बच्चे हरामजादे लगते हैं। क्या बात है, बस चच्चा यही तो आप दिल जीत लेते हैं। बहुत सुंदर। एक दिल है वो तो आप सबका जीत चुके, अब क्या जीतोगे। ये भारत में कभी अब्दुल हमीद तो कभी एपीजे अब्दुल कलाम रहते हैं, और रहीम खान जैसे भी आज भी यहाँ मुसलमान रहते हैं। इनके नाम पे जोरदार ताली। बहुत बढ़िया। सूखे गुल देखकर गुलिस्तान रो पड़े, अगर कोई इंसान मारा जाए तो इंसान रो पड़े। ऐसी फिजा बनाओ मेरे देशवासियों कि हिंदू का घर जले तो ये मुसलमान रो पड़े। बात अपनी सरे बाजार ना गिरने देना, और हाथ से अमन की पतवार ना गिरने देना। तुमको कुरान व गीता की कसम है यारो, ये भाईचारे की दीवार ना गिरने देना। दिल से सलाम कर रही हूँ, सुनेगा। सुनिए, अब पिता कह रहा, उधर माँ ने कहा तो इधर पिता कह रहा, बेटा होली दिवाली होली दिवाली बेटा, अयो चाहे अयो ना,
मिटा कर आइयो, उधर बचा के तो इधर मिटा के भैया, तो मिटा कर आइयो अभिमान पाकिस्तान, क्योंकि हम वो हिंदुस्तानी हैं भैया जी, हर जगह जीत की बिगुल फूंक देते हैं, हर बात का जवाब दो टूक देते हैं। अरे पाकिस्तान तुम हमसे तुलना कर रहे हो, ए पाकिस्तान तुम्हारी हमसे क्या तुलना है? जितना तेरा रक्षा बजट है उतना तो हमारे हिंदुस्तानी गुटखा खा के थूक देते हैं। निकाल कर दिल से ये गम फेंक देंगे, क्या बात है? निकाल कर दिल से गम फेंक देंगे, जो है उनको झूठा बहम फेंक देंगे, और जो फेंकते हैं मेरे फौजियों पे पत्थर, अरे खुदा की कसम हम उन पे बम फेंक देंगे। हार के मिटा कर आइयो अभिमान पाकिस्तान, जय।